محمد वाले محمد। पहले दो वीडियोस में हमने सीखा कि तकलीद क्यों करें, उसके लिए दो दलीलें पेश हो गई, दलील नकली भी पेश हो गई और क्या अइम्मा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तकलीद राइज था या नहीं था वो भी आपके सामने बयान हुआ। अगर किसी को ये जानना है तो मेरे पहले दो वीडियो से वो देख लीजिएगा। आज है दलील अक़ली। क्या अक़ल, हमारी अक़ल भी ये गवारा करती है या हमारी अक़ल भी ये साबित करती है कि हमें तकलीद करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ है, बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है। क्यों जाता है डॉक्टर के पास? वो खुद अपना इलाज क्यों नहीं करता है? बीमारी उसको है, तकलीफ़ उसको है, वो किसी और के मशवरे पर, किसी और के कहने पर महंगी महंगी दवाइयाँ क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों परहेज़ करता है? इसलिए वो परहेज़ करता है क्योंकि उस बीमारी के मुतालिक उस बीमार से ज़्यादा वो डॉक्टर जानता है। तो इसीलिए अगर बीमारी के इलाज करना हो तो क्या अकल क्या कहती है? या तो इंसान खुद डॉक्टर होना चाहिए ताकि वो अपनी बीमारी की खुद तशखीस करे और खुद इलाज करे। अगर खुद डॉक्टर नहीं है तो या तो उसके पास इतना इल्म होना चाहिए कि इस बीमारी के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है। अगर उसके पास वो इल्म भी नहीं है कि बीमारी के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है, कौन सा खाना परहेज़ किया जाता है, उसके बारे में उसको मालूम नहीं है, तो फिर लाजिमन एक ऐसे बंदे की तरफ रुजू करना पड़ेगा जो उस बीमारी के मुतालिक जानता हो, उसके दवा के मुतालिक भी, और उसके लिए कौन सा खाना नहीं खाना है उसके मुतालिक भी जानता हो। ये हमारा अकल कहता है। तो इसी तरीके से अगर हमें दीन इस्लाम और शरई अहकाम के बारे में हम नहीं जानते हैं, या तो खुद इंसान मुज्तहिद होना चाहिए, जो खुद जानता हो उस पर अमल करे। इस्लाम ने पाबंद नहीं रखा है कि तुम्हें तकलीद ही करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मरीज़ के मिसाल दिया है कि या मरीज़ को हर हाल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं, अगर वो खुद डॉक्टर है तो क्यों किसी और के पास जाएगा? तो हर को खुद इंसान को मुज्तहिद होना चाहिए। अगर मुज्तहिद नहीं है, उसके बाद इतना इल्म है, एहतियात पर अमल कर सकता है। अगर वो एहतियात पर भी अमल करने के काबिल नहीं है तो फिर हमारा अकल कहता है कि एक ऐसे शख्स की तरफ रुजू करेगा जो इन तमाम मसाइल को अच्छी तरह जानता हो। इसलिए कुरान करीम ने भी यही हुक्म दिया कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम अहल ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते हो। तो नहीं जानते हो तो अहल ज़िक्र से पूछो। हमारी अकल भी यही कहती है कि अगर तुम्हें दीन के बारे में मालूम नहीं है, अगर दीन के अहकाम के बारे में मालूमात नहीं है, तुम्हारी इल्म नहीं रखते हो, तो फिर अहल ज़िक्र उन इल्म वालों से पूछो। और हमारे दीन के मुतालिक आज के दौर में इल्म रखने वाले हमारे मराजे हैं, हमारे मुज्तहिदीन हैं। तो बस हमें अइम्मा के दौर से भी साबित हुआ कि अइम्मा के दौर में भी तकलीद होती थी। अच्छा, हमारी अकल भी कहती है कि अगर इंसान या तो मुज्तहिद हो या तो एहतियात पर अमल कर सकता हो। अगर मुज्तहिद भी नहीं है, एहतियात पर अमल भी नहीं कर सकता है, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो तकलीद करे किसी मुज्तहिद की। और तीसरी बात ये कि नकली रवायत भी बयान हो चुके। अइम्मा अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फरजहु शरीफ की रवायत भी बयान हो चुकी है और कुरान की आयत भी बयान हो चुकी है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से सवाल करो। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो से इस्तिफादा कर सके। अगर इन मौज़ूआत के मुतालिक कोई भी सवाल है आपके जहन में तो वो नीचे कमेंट में वो सवाल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह उसका जवाब भी दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।